Hello dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today I am going to tell you the first chapter of Hornbill, that is the portrait of a lady written by Khushwant Singh. In this chapter the author remembers his grandfather and grandmother. और उनको जो है सबको पता है ग्रैंड मदर सबकी हैं, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर होते हैं। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह जो यहाँ के इसके लेखक हैं, ऑथर हैं, तो उन्होंने यहाँ पे अपनी ग्रैंड मदर के बारे में जो है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, तो पोर्ट्रेट किसकी तस्वीर की बात करी है? अपनी ग्रैंड मदर की बात करी है कि उनकी ग्रैंड मदर कैसे जो है 20 साल से जो है वो उनको जानते थे, मतलब रह रहे थे उनके साथ। तो 20 साल में किस तरह से उनमें क्या चेंजेस आए, या उनके फेस में जो रिंकल्स आ गए थे, रिंकल्स मीन्स स्लाइट लाइंस ऑन अ फेस के ऊपर जो है लाइन आ गई थी। सबकी ग्रैंड मदर होंगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब ओल्ड एज में क्या होता है, रिंकल्स आ जाते हैं फेस में। तो उसकी ग्रैंड मदर खुशवंत सिंह जो लेखक हैं उनके अपनी ग्रैंड मदर की बारे में यहाँ बात कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी मदर जो थी इस एज में क्या हो गया था, वो उनके फेस में जो थे रिंकल्स आ गए थे और ऐसा उनको बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि कभी उनकी ग्रैंड मदर जो थी बहुत सुंदर रही होंगी और उनके हस्बैंड भी रहे होंगे, इस बात का उनको विश्वास नहीं हो रहा था। ये एक क्वेश्चन भी आगे। तो अभी हम जो है चैप्टर में इसको पढ़ेंगे कि किस तरह से वो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहते थे, क्योंकि उनके फादर का जो है ट्रांसफ़र हो गया था, पर वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही रहते थे और वही उनको जो है मॉर्निंग में उठाते थे, ब्रेकफास्ट कराते थे और फिर स्कूल में छोड़ने जाती थी। तो ये पूरी जो है ग्रैंड मदर के बारे में जो है खुशवंत सिंह जी ने यहाँ पे डिस्क्राइब करा है। तो वही मैं आपको बताऊँगी और कहाँ से हम शुरू करेंगे ये अभी मैं आपको बताती हूँ। कि जो फर्स्ट लाइन है, माई ग्रैंड मदर लाइक से लेके हम पढ़ेंगे विलेज डॉग्स तक, और पहले ये वाला पैराग्राफ हम करेंगे और उससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग। True to them. कुछ मैं वर्ड मीनिंग लिख रही हूँ यहाँ पे। wrinkles, a slight line, और folds। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? झुर्रियाँ। सेकेंड इज मेंटल पीस, स्ट्रक्चर, सराउंडिंग, और फायरप्लेस। जिसको बोलते हैं अंगीठी। थर्ड इज रिवोल्टिंग, वेरी अनप्लेजेंट, and disgusting। हिंदी में बोलते हैं भयंकर प्रतिक्रिया। फोर्थ इज एब्सर्ड, मूर्खतापूर्ण, ठीक है, कंप्लीटली इलॉजिकल।
Fifth is undignified. ये सारे वर्ड्स अभी चैप्टर में आएंगे. Appearing foolish. अशोभनीय. Scriptures. धार्मिक पुस्तकें जो होती हैं, ग्रंथ जो उनको बोलते हैं सैक्रेड बुक्स. कोरस. ग्रुप ऑफ सिंगर्स. जो गाना गाते हैं मिलके उनको बोलते हैं ग्रुप ऑफ सिंगर्स. और जो आएंगे वर्ड मीनिंग में चैप्टर्स में आपको डिस्क्राइब करूँगी. तो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जैसे अभी मैंने बताया था कि खुशवंत सिंह के ने इसको लिखा है. ऑथर जो हैं खुशवंत सिंह हैं और उन्होंने इसमें जो है पूरी स्टोरी जो है अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताया है और कैसे जो है बचपन में जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ जो है स्कूल जाते थे और वहीं जो है उन्हें मॉर्निंग में जो है वेकअप कराती थी, उठाती थी और ब्रेकफास्ट बनाती थी और जो भी स्कूल जाते समय वो करते थे, डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को खाना देते थे. और स्कूल के बगल में एक टेम्पल था, वहाँ जाके वो स्क्रिप्चर्स माने धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी जब तक कि खुशवंत सिंह जी की छुट्टी नहीं हो जाती. तो उन्होंने अपना बचपन जो दादी के साथ बीता है उसको यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब करके चैप्टर का नाम रखा है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन. जैसे सबकी ग्रैंड मदर होती हैं, वो कह रहे हैं कि लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, सबकी ग्रैंड मदर के जैसे जो है उनकी ग्रैंड मदर भी कैसी थी, ओल्ड वुमेन थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. 20 साल से जो वो देख रहे थे, बचपन से 20 years के हो गए थे और तब से वो देख रहे थे कि उनकी जो दादी हैं, ग्रैंड मदर हैं, उनके फेस में क्या आ गए हैं, रिंकल्स देख रहे थे वो 20 साल से. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. और जो लोग बोलते थे, क्या बोलते थे, पीपल सेड, क्या बोलते थे कि वो जो थी अपना जब यंग थी तो कैसी थी, वो बहुत ज़्यादा प्रिटी थी और उनके एक हस्बैंड थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. यही बात जो है उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि कभी जो है उनके जो थे हस्बैंड भी रहे होंगे. मतलब तो ये बात उनको बिलीव नहीं हो रही थी. आगे क्वेश्चन में भी है कि क्या बात वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे. तो यही बात जो है कि क्या विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एंड इवन हैड अ हस्बैंड बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. उसको विश्वास करने में उनको बहुत कठिनाई आ रही थी. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेंटल पीस अभी बताया कि इसको बोलते हैं, पुराने ज़माने में जो अंग्रेज का मकान होता था तो कमरे के अंदर क्या बनी रहती थी, मेंटल पीस बनी रहती थी. और उस मेंटल पीस के ऊपर क्या था, पोर्ट्रेट. किसका पोर्ट्रेट लगा था, ग्रैंडफादर का लगा हुआ था, हंग करा हुआ था. तो वहाँ पे टंगा हुआ था. किसके ऊपर टंगा हुआ था, मेंटल पीस. अंगीठी, जो अंगीठी बनी रहती है घरों में, जो पुराने मकान होते थे तो उसके अंदर ही जो है अंगीठी बनी रहती थी और उसके ऊपर जो था पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंडफादर का हंग हो रखा था. थर्ड फॉर्म ऑफ द हैंग, हंग हंग. मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम में उसके ऊपर लगाते. ही वोर ए बिग टर्बन. और उन्होंने क्या लगाया हुआ था, सिर में एक बड़ी सी, टर्बन मीन्स पगड़ी. एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. और ढीले ढीले क्या पहने हुए थे, कपड़े पहने हुए थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट.
और उनकी जो दाढ़ी, दैट मीन्स दाढ़ी जो थी इतनी लंबी थी कि उनके चेस्ट के पार्ट को जो है कवर कर रही थी। दैट ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड, जिससे वो कितने साल के लग रहे थे, बहुत ज़्यादा ओल्ड लग रहे थे। 100 साल से कंपैरिजन कराए कि 100 years के जो हैं वो लग रहे थे, बहुत बूढ़े लग रहे थे। क्या पहना हुआ था उन्होंने? एक टर्बन पहनी हुई थी सिर में और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए थे, ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे, और जो दाढ़ी थी वो काफ़ी लंबी थी, चेस्ट तक थी। तो और कितने साल के लग रहे थे वो? 100 years ओल्ड। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन। और उनको उनकी जो पोर्ट्रेट था, जो ड्राइंग रूम में जो पोर्ट्रेट लगा हुआ था, मेंटल पीस के ऊपर लगा हुआ था, उसको देख के ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था कि कभी उनके बच्चे या वाइफ भी होगी। एज फॉर माई ग्रैंड मदर्स बींग यंग एंड प्रिटी, और जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो कैसी थी? यंग और प्रिटी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, और यही विचार जो है उनके बार बार माइंड में, रिवॉल्ट मने बार बार जो है ये विचार जो है उनके माइंड में आ रहा था कि उनकी जो ग्रैंडफादर जो थे उनके मतलब इतने ओल्ड थे कि उनकी वाइफ रही होगी या नहीं रही होगी, या ग्रैंड मदर की कभी हस्बैंड और बच्चे भी होंगे। ये बात जो है उनको बार बार रिवॉल्ट कर रही थी और बार बार उनके मन में विचार आ रहे थे और इसी बात को वो बार बार सोच रहे थे। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, और कभी कभी जो है वो उनको बताती भी थी ग्रैंड मदर, जैसे दादी माँ जो है अपने किस्से, दादी माँ के किस्से होते हैं ना, बच्चों को सुनाती रहती हैं, तो ऐसे वो अपने बचपन के किस्से जो थे बच्चों को बताती थी कि किस तरह से वो गेम्स खेलते थे जब वो चाइल्ड थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस। और जब वो अपनी गेम्स बताती थी कि जब हम बचपन में ऐसा खेलते थे, क्योंकि अब वो काफ़ी ओल्ड हो गई हैं और खुशवंत सिंह जो है ये भी अभी बच्चे हैं, तो उनको विश्वास नहीं होता था कि कभी उनकी दादी जो है छोटी रही होंगी और वो गेम्स खेलती रहेंगी। उन्हें ऐसा लगता था कि ये क्या है, फेबल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं जो प्रोफेट ने, पैगंबर, प्रोफेट किसको बोलते हैं, पैगंबर, उन्होंने सुनाई होगी। तो वो विश्वास नहीं कर पाते थे कि कभी उनकी दादी जो थी छोटी भी रही होंगी या यंग रही होंगी, तो उनके हस्बैंड भी रहे होंगे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, और उनकी दादी कैसी थी? आगे क्वेश्चन में आएगा कि कैसी थी, शॉर्ट थी और फैट, थोड़ी मोटी थी, और स्लाइटली बेंट, थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और जो उनके फेस में जो थे रिंकल्स से क्रिस क्रॉस जो है लाइनें बनी हुई थी फेस के अंदर, जो इधर उधर एवरीवेयर टू एवरीवेयर, इधर उधर बिखरी मतलब फेस में थी। क्या थे? रिंकल्स की क्रिस क्रॉस लाइन किसके लिए बोला हुआ यहाँ पे? रिंकल्स। No, we were certain she had always been as we had known her, और उन्हें ऐसा लगता था जब से मैं जानता हूँ ये वैसी ही रही होंगी, और वो ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि अपने जब ये यंग थी तो प्रिटी थी या बचपन में वो गेम्स खेलती थी। So terribly old, so terribly old that she could not have grown older, और उन्हें लगता था कि ये जो हैं, जैसा उन्होंने देखा था कि ओल्ड देखा था, तो वो उनको लगता था कि ऐसी ही होंगी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और उन्हें लगता था कि ये सेम एज की, जब से उन्होंने देखा है तो दादी को वैसे ही देखा है कि उनके फेस में जो हैं रिंकल्स हैं और थोड़ी सी शॉर्ट हैं, फैट हैं और बेंट हैं, तो उन्हें लगता था कि उनकी दादी जो है 20 years से जो हैं ऐसी की ऐसी हैं, तो उन्हें लगता था कि उनकी दादी जो है शुरू से ऐसी ही रही होंगी। But she was always beautiful, same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. वो pretty नहीं लगती थी, परंतु बहुत क्या थी, वो सुंदर थी, beautiful थी। She hobbled about the house in spotless white and with one hand resting on her waist to balance her stoop. और वो क्या करती थी, पूरे मकान में हॉबल्ड मने लंगड़ाते हुए, लड़खड़ाते हुए जो है चलती रहती थी, क्योंकि ओल्ड एज थी उनकी तो प्रॉपर्ली नहीं चल पाती थी। और उनके कैसे कपड़े पहनती थी, वो स्पॉटलेस वाइट धोती जो है वो पहन के रखती थी, वाइट
और एक हाथ उनका किस में रहता था, अपने वेस्ट में रहता था, कमर में रहता था, और एक हाथ में, और बैलेंस और स्टूप, स्टूप किसको बोलते हैं, जो पीछे कुबड़ निकल आता है ना, तो उसको बोलते हैं स्टूप। तो उसको बैलेंस करते हुए वो क्या करती थी, एक हाथ कमर में रहता था और बैलेंस करते हुए वो क्या करती थी, एंड अदर, और दूसरे हाथ में क्या रहता था, अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और हाथ में क्या रहती थी उनके, रोजरी मीन्स माला, और उनको क्या करती थी, वो बोलती रहती थी, जैसे बोलते हैं ना ओल्ड लोग जो है एक माला लेते हैं, जपते रहते हैं, तो वो ऐसी जो है मर्मरिंग करती रहती थी और चलती रहती थी, एक कमर में हाथ लेके पूरे घर में घूमती रहती थी। और कैसी साड़ी पहनती थी, स्पॉटलेस वाइट साड़ी पहनती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, और जो सिल्वर लॉक्स, तो यहाँ पे सिल्वर लॉक्स किसके लिए यूज़ हुआ है, उनके बालों के लिए यूज़ किया है, क्योंकि जो ग्रैंड मदर के बाल देखे होंगे कैसे होते हैं ना, वाइट बिल्कुल, तो उनको बोला, उनकी तुलना किससे करिए, सिल्वर लॉक्स। तो यहाँ पे बोला है कि उनके जो सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड माने बिखरे हुए, अनटाइडली ओवर हर पेल, और उनका जो पेल फेस हो गया था, येलो फेस हो गया था, उसमें जो है स्कैटर्ड रहते थे, फैले हुए रहते थे, बिखरे हुए रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड टू इनऑडिबल प्रेयर, और जो उनका लिप्स थे वो हमेशा जैसे बोलते रहते हैं ना, रोजरी बोलती रहती थी, या कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई भी प्रेयर बोलती रहती थी, वो इनऑडिबल मीन्स मतलब दूसरे को सुनाई नहीं देता था, धीरे धीरे बोलती थी। इनऑडिबल मीन्स जो सुन नहीं सके, कान बी हर्ड, जो हमें नहीं सुन सकते उसको बोलते हैं इनऑडिबल। तो वो जो बोलती थी वो इनऑडिबल थे, सुनाई नहीं देता था, धीरे धीरे वो बोलती रहती थी। Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains. और वो सुंदर थी और ऐसी लगती थी, क्योंकि वाइट ड्रेस पहनती थी, बाल भी उनके वाइट थे, तो ऐसी लगती थी कि जैसे माउंटेन में कोई लैंडस्केप है, कोई सीनरी सी है वहाँ पे। Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। और ऐसा लगता था कि वो कोई चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, पीस जो है, बिल्कुल वाइट कपड़े पहनती थी, तो उनको देख के ऐसा लगता था चारों तरफ क्या है, पीस है, शांति का संदेश दे रही हूँ। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्टेड अ डिवाइन ब्यूटी, एक उनके चेहरे से जो है एक सुंदरता जो है दिखाई देती थी। तो यहाँ पे जो है पोएट ने जो है डिस्क्राइब किया करा है कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो कैसी थी, ब्यूटीफुल थी, वाइट कपड़े पहनती थी, वाइट साड़ी पहनती थी, और रोजरी माने एक जो है क्या करती थी, प्रेयर करती रहती थी, और चारों तरफ जो क्या कैसी होती थी, इनऑडिबल, किसी को सुनाई नहीं देती थी, धीरे धीरे बोलती थी, और पूरे घर में जो है वो घूमती रहती थी। एक हाथ जो है उनके वेस्ट में रहता था, कमर में रहता था, और एक से वो रोजरी रहती थी, उनके हाथ में माला रहती, माला जपती रहती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि खुशवंत सिंह क्या बोल रहे हैं कि मैं और मेरी दादी क्या थे, गुड फ्रेंड्स। क्यों गुड फ्रेंड्स थे, क्योंकि वो जो है सारे काम जो है उनकी दादी करती थी उनके, और जो भी बातें होती थी वो उनके साथ शेयर करते थे। My parents left me with her when they went to live in the city and were constantly together. और जब उनके फादर का क्या हुआ था, यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था और वो सिटी में रहने चले गए थे, तब से जो है वो अपनी दादी के पास थे, और वहीं पे दोनों क्या है, कॉन्स्टेंटली टुगेदर, वहीं पे दोनों साथ साथ रह रहे थे। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. और दादी जो क्या करती थी, सुबह सुबह किसको उठाती थी, ग्रैंड चाइल्ड कौन था, ग्रैंड मदर किसको उठाती थी, खुशवंत सिंह जो लेखक हैं वो उनके अपने बारे में बता रहे हैं कि दादी और उनके कैसे संबंध थे, कि वो फ्रेंड्स की तरह रहते थे। और सुबह जो है दादी जो है, जब उनके फादर जो है सिटी में रहने चले गए थे, तो वो क्या करते थे, उनको वेकअप कराते थे, एंड रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। कौन करती थी, ग्रैंड मदर। शी हैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस, एक सुर में सिंग सॉन्ग, वाइल द बाथ एंड ड्रेस मी इन द होप दैट वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। और वो क्या करती थी, जब खुशवंत सिंह
जो उनके खुशवंत सिंह को जब नहलाने ले जाती थी स्कूल जाने से पहले, तो वो क्या करती थी, धीरे धीरे एक सुर में जो है अपना जो प्रेयर को है बोलती रहती थी, जिससे कि उनका जो खुशवंत सिंह जी हैं, जो जिन बच्चे को नहला रही थी खुशवंत सिंह को, कि वो जो हैं उनकी जो प्रेयर है, जो भगवान का नाम ले रही हैं, वो कुछ वो सुने, जिससे उनके दिल में ये मतलब सोल जो है वो प्योर हो जाए, मतलब सुनेंगे और हो सकता है इसको याद कर लें। इसलिए वो हैं जब भी नहलाती थी या नाश्ता बनाती थी तो वो जो है प्रेयर बोलना चाहती लगती थी, इस आशा से कि वो भी थोड़ा सा इसको लर्न कर लेगा। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. अब यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मैं सुनता था जो वो बोलती थी, जब मैं नहाता था जो प्रेयर वो बोलती थी मैं सुनता था, परंतु ये बॉदर नहीं करता था कि इसको मेरे को लर्न करना है। नेवर बॉदर्ड, इस चीज़ की परवाह नहीं करते थे कि इसको मेरे को लर्न करना है, परंतु वो सुनते जरूर थे। बिकॉज ही लव द वॉइस ऑफ ग्रैंड मदर, क्योंकि उनको ग्रैंड मदर की क्या पसंद थी, आवाज़ अच्छी लगती थी। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. उसके बाद जब उनको नहला देती थी, उसके बाद वो क्या करती थी, उनकी जो है पहले जो है लकड़ी की तख्ती बोलते हैं जिसको हिंदी में वुडन स्लेट चलती थी, तो उसको जो है उसकी ग्रैंड मदर क्या करती थी, पहले से ही पॉलिश करके रख देती थी और उसमें एक कलम को जो है बांध के किसको हैंड ओवर करती थी, खुशवंत सिंह जी को जो है स्कूल जाने से पहले, और एक उसमें अर्थन इंक पॉट जो है उसमें रख के उनको एक कलम और एक इंक पॉट जो है उसी में टाई करके, टाई मीन्स बांध देती थी स्लेट में, और इसको हैंड ओवर टू खुशवंत सिंह with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen. Tie them all in the bundle and hand it to me. After a breakfast of a thick stale mane basi chapati with a little butter and sugar spread on it. और वो क्या करती थी, उसको क्या करती थी, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में क्या देती थी उन्हें, थिक आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर, और उसमें क्या करती थी वो थोड़ा सा बटर लगा के, जो स्टेल मैंने बासी रात की जो रोटी रखी थी, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसमें क्या स्प्रेड कर देती थी वो, चीनी। इट वी वेंट टू स्कूल, और फिर वो स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और जो बची हुई चपातीस होती थी उनको भी वो क्या करती थी, अपने साथ लेके चलती थी। जब वो राइटर जो थे खुशवंत सिंह जी को जो छोड़ने जाते थे जब, तो अपने साथ लेके जाती थी, जिससे कि उनको किसको देंगे, विलेज के जो डॉग्स होते थे उनको खिलाने के लिए। तो उनका क्या ब्रेकफास्ट क्या होता था, स्टेल चपाती विद लिटिल बटर, और जो बच जाती थी चपाती उनको क्या करती है, और शुगर स्प्रेड कर दी, और जितनी स्टेल चपाती बच जाती थी वो किसके लिए ले जाती थी, वो स्ट्रीट डॉग्स के लिए ले जाते थे। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, हमेशा उनकी ग्रैंड मदर जो है उनके साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्यों जाती थी वो हमेशा उनके साथ, क्योंकि टेम्पल एक मंदिर था उनके स्कूल के पास जो था, एक टेम्पल था, तो वो हमेशा किसके साथ जाते थे, खुशवंत जी के को छोड़ने स्कूल जाते थे, और उसके साथ वहाँ पे क्या था, एक टेम्पल था अटैच टू द टेम्पल। द प्रीस्ट taught us the alphabet and the morning prayer while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus। और जो प्रिस्ट थे वहाँ के पुजारी जो थे वो बच्चों को जो क्या सिखाते थे, अल्फ़ाबेट्स अक्षरमाला जो है उनको सिखाते थे, और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे, और बच्चे कहाँ बैठ जाते थे, वरांडा में बैठ जाते थे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस, और एक सुर में जो है सारे बच्चे जो हैं उसको बोलते थे, जितने अल्फ़ाबेट्स हैं अक्षरमाला हैं उनको सबको बोलते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और जो ग्रैंड मदर थी, बच्चे तो बरांडा में बैठ जाते थे, और जो ग्रैंड मदर थी वो टेम्पल के अंदर बैठती थी, और वहाँ पे क्या पढ़ती थी, वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी।
When we had both finished, we would walk back together. और जब वो स्क्रिप्चर्स पढ़ लेती थी, धार्मिक पुस्तकें पढ़ लेती थी और हमारा स्कूल ओवर हो जाता था, तो दोनों क्या करते थे, दे वेंट बैक टू विलेज, वापस चले जाते थे टुगेदर. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. और जब वो ग्रैंड मदर और जब खुशवंत सिंह जो हैं वो टेम्पल से निकलते हैं, वो स्कूल से निकलते हैं, तो स्कूल के गेट के पास क्या मिलते हैं उनको, स्ट्रीट डॉग्स खड़े मिलते हैं. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम. थ्रू माने फेंकना, थ्रो. तो वहाँ पे कहाँ मिलते थे डॉग्स, उनको टेम्पल के डोर पे मिलते थे. और जो चपातियाँ ग्रैंड मदर जो है स्टेल चपातीज अपने साथ ले जाती थी स्ट्रीट डॉग्स के लिए, उनके लिए क्या करते थे, सारे डॉग्स ग्रोलिंग करते थे, गुर्राते थे, फाइटिंग करते थे उनको खाने के लिए, जो कि ग्रैंड मदर ने उनके लिए फेंकी थी. तो अभी हमने जो है ये पैराग्राफ यहीं तक पढ़ा है, थ्रू टू देम. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं पहले. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है अभी आपके समझ में आ गया होगा शायद, जो मैंने अभी पढ़ाया है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव अबाउट द ऑथर्स ग्रैंड मदर, व्हाई. ये अभी मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी बताया था कि ये क्वेश्चन जो है कि खुशवंत सिंह को, ऑथर को अपनी ग्रैंड मदर के बारे में क्या चीज़ जो है विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी, क्यों. द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज टेरिबली ओल्ड, बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई थी. इट वॉज हार्ड टू बिलीव, क्या बिलीव करने में मुश्किल हो रही थी उनको, दैट शी हैड एवर बीन यंग, कि पहले कभी वो क्या रही होंगी, यंग एंड प्रिटी. इट वॉज ऑल्सो हार्ड टू बिलीव दैट शी हैड इवन अ हस्बैंड. और उनको ये विश्वास करने में भी तकलीफ हो रही थी, मुश्किल आ रही थी कि कभी उनके हस्बैंड भी रहे होंगे या इतनी सुंदर रही होंगी. तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. And second question, what was grandmother's routine when she lived together with the author in their village home? जब वो विलेज में रहती थी तो किस तरह से उनका रूटीन था. तो मॉर्निंग में वो क्या करती थी, ऑथर को उठाती थी, उनको नहलाती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी. शी वुड गिव हिम ब्रेकफास्ट एंड देन accompany हिम टू स्कूल ले जाती थी. और वहाँ क्या करती थी, शी वुड रीड स्क्रिप्चर्स इन द विलेज टेम्पल एंड वॉक बैक विद द ऑथर आफ्टर स्कूल. तो अभी मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, तो इनको आप घर में कोशिश करने की. तो आज जो है आई होप सबकी समझ में आ गया होगा चैप्टर जितना मैंने पढ़ाया है, और घर में जाके जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने की कोशिश करना. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. और अगर किसी का छूट गया होगा या दोबारा देखना है तो आप डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में इसको दोबारा देख सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय.